वेलकम डियर स्टूडेंट। एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज 13 सितंबर को नीट 2020 का जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसके बायोलॉजी पार्ट में से जो बॉटनी सेक्शन है, जो पादप विज्ञान का जो पार्ट है उसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। तो इनमें पॉलिनेशन या परागण होता है कीट या वायु, इंसेक्ट और विंड के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन है कि जो हिसैडेल सीप हमने बीकानेरी ईप्स एंड मेरिनो रैम्स से फॉर्म करी थी, तो इसको फॉर्म करने की मेथड कौन सी है? बेटा इसकी मेथड है क्रॉस ब्रीडिंग या संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्ट्रोगलाई या कोन किसमें प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इक्विसिटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर है और टोटल बेस है 6.6 इंटू 10⁹ देन हमें टोटल लेंथ बतानी है डीएनए की। आंसर होगा 2.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्लांट के उन हिस्सों को हमें डिस्कस करना है, प्लांट के उन पार्ट्स को हमें डिस्कस करना है इसमें जिनमें एक साथ साथ दो जनरेशन प्रेजेंट होती है। पहली जनरेशन गैमेटोफाइट, दूसरी स्पोरोफाइट। जरूरी नहीं कि इनका सीक्वेंस भी यही हो, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर वो हमसे पूछा है प्लांट के वे हिस्से जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों को एक साथ साथ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ देखें, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैमेटोफाइट को, जबकि एंथर रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। सेम हेयर जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल गैमेटोफाइट को, जबकि ओव्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। जबकि ये जो दो ऑप्शन है, ये प्योरली ये वाला जो ऑप्शन है ये केवल और केवल गैमेटोफाइट, ये ऑप्शन केवल और केवल स्पोरोफाइट। दैट इज हमारा आंसर होगा ए एंड डी बोथ। तो यहाँ देखें जो पहला ही ऑप्शन है उसमें ए व डी दोनों ही दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग pea plant varieties did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting trait? तो मेंडल ने 40 इस तरह की ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज को सिलेक्ट किया था जो केवल और केवल एक कैरेक्टर में डिफरेंट थी। नेक्स्ट होगा मैच द कॉलम हमें करना है। यहां देखें, सबसे पहले बहुत सिंपल है कि भाई सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई, है ना। आंसर हो गया काइटिन, दैट इज सी का आंसर 3। केवल और केवल इसमें ही दे रखा है, दैट इज आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट देखें, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद इन द फ्यूनिकल एग। जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल के साथ कहां पर अटैच्ड होती है? याद रखें हाइलम। हाइलम इज द आंसर, सेकंड जो है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग। वो पूछ रहा है कि रात्रि के समय और सुबह सुबह वो कौन सी प्रोसेस है जिस कारण से घास की पत्तियों के सिरों से वाटर लिक्विड अवस्था में बाहर आता है? आंसर होगा रूट प्रेशर। नेक्स्ट है, which of the following statement about inclusions is incorrect? इंक्लूजन बॉडीज के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो भाई इंक्लूजन बॉडी क्या है? वेस्ट मटेरियल जो हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं। तो नंबर 1, these represent reserve material in cytoplasm, बिल्कुल सही है। They are not
बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है, बट सी इनकरेक्ट है। और इन्होंने हमसे भी पूछ रखा है कि इनकरेक्ट, ये कह रहे हैं सी में कि दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, क्या जो हमारी इंक्लूजन बॉडीज हैं वे भोजन के अंतर ग्रहण में हेल्प करती हैं? आंसर नहीं करती, दैट इज ये इनकरेक्ट है, बट इनकरेक्ट ही पूछा है, दैट इज ये जो सी है ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ सबसे ज्यादा किस फेज में होती है? आंसर है लॉग फेज। लैग, लॉग ये फेज होती है, तो लॉग फेज में सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिज्म विथ इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस जो बीटी है, इसमें प्रेजेंट होता है क्राय प्रोटीन, और क्या होता है इसमें? क्राय प्रोटीन, दैट इज ए को हमें 4 से मैच करना है, तो A4 आंसर होगा 3, है ना। नेक्स्ट देखें, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एमाइलोपेक्टिन व ग्लाइकोजन के समान इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, जो गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, हार्डवुड इज डार्क इन कलर, ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर, व्हाट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। हार्डवुड सेंटर में प्रेजेंट होती है, ये वाटर का कंडक्शन नहीं करती, केवल और केवल मैकेनिकल सपोर्ट देगी, ये भी सही है। नेक्स्ट है, सैपवुड इज इन्वॉल्व्ड इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ, ये रूट टू लीफ में वाटर की कंडक्शन में हेल्प करेगा, ये भी सही है। बट हमसे पूछा क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। तो नेक्स्ट है, सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 4th इज आवर आंसर। नेक्स्ट है भाई, which of the following is not an inhibitory substance governing seed dormancy? याद रखें, जिब्रेलिक एसिड इज द आंसर। नेक्स्ट है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मॉर्गन ने दिया, आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, आई जीन जो कि एबीओ ब्लड ग्रुप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके बारे में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन को छांटना है। सबसे पहला है, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं जो आई जीन है इसका आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ये जो 3 है, ये 3 इसके एलील हैं। इसमें आई जो है स्मॉल आई, ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करेगा। द जीन आई हैज 3 एलील, ये भी सही है। अगला है, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, 3 में से केवल 2 एलील ही किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बट 4th ऑप्शन ये चूंकि गलत है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही सिलेक्ट करनी है। ये हमसे कह रहा है आई ए एंड आई बी जब भी साथ में आते हैं एक्सप्रेस करते हैं सेम टाइप ऑफ शुगर, जबकि आई ए एक अलग शुगर फॉर्म करेगा, आई बी डिफरेंट शुगर फॉर्म करेगा, दैट इज यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो होगा ए बी। तो 4th रॉन्ग स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमाइनो एसिड, याद रखें बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा ये सारे। नेक्स्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ऑकर्स ड्यूरिंग, तो किस स्टेज में हमारे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है? पैकिटीन के बाद जो डिप्लोटीन स्टेज आती है उसमें डिसोल्यूशन होगा सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट है, कुछ डिवाइडिंग जो सेल है वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देती है, इसमें इंग्लिश नहीं आ रहा है, घबराए ना, ठीक है। कुछ सेल एग्जिट करके G0 फेज में एंटर हो जाती हैं। वो क्वेश्चन पूछा है
कि G0 फेज में सेल जो है वो कहां से एंटर होती है, तो याद रखें G1 फेज के बाद, किसके अंत में, मींस आफ्टर G1 के बाद में सेल G0 में एंटर कर जाती है, यदि सेल को नॉन डिवाइडिंग रहना है तब। नेक्स्ट है द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इज, तो हाफ इंफीरियर ओवरी प्लम में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रोबिस्को, रोबिस्को जब ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करता है इन द सेंस C2 साइकिल चलती है, तब हमारा रोबिस्को 1 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है एंड 1 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। पहला कह रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ 4 कार्बन, बिल्कुल ही गलत। फिर 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, ये भी गलत। 6 कार्बन, ये भी गलत। केवल एक ही आंसर है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन। भाई अब उनने ऑप्शन में केवल यही दिया है, यदि भी ऑप्शन ये और लिखते कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन, वो और भी ज्यादा करेक्ट होता, बट हमारा आंसर यहाँ होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, बिल्कुल सही है। फिर इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन, हमेशा जो इंसुलिन बनेगा उसमें ए बी और सी तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। फिर प्रो इंसुलिन में एक एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन होती है सी, इस सी को हटाते से ही ये जो प्रो इंसुलिन है इंसुलिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। चौथे नंबर की स्टेटमेंट गलत है कि ए एवं बी चेन जो है, ए एंड बी चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक्ड हैं। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, यहाँ सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोशिकी शैवाल कौन सी है? आंसर है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, आंसर होगा 1। नेक्स्ट है बेटा चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो हमें इनमें से करेक्ट पेयर को छांटना है। हम सभी जानते हैं कि जो लाइगेज है वो डीएनए के 2 मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देता है। जब डीएनए के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे रहेंगे, सेगमेंट्स रहेंगे उसके, उन्हें आपस में जोड़ेगा, दैट इज आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट देखें द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, कुछ फीचर्स दिए हैं जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ठीक है, इसके अलावा लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमा, फिर वास्कुलर बंडल जो है वो कंजॉइंट एंड क्लोज्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जिससे हम इसे क्रैक कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, हालांकि इन 3 से भी क्रैक हो रहा है बट आसानी से क्रैक होगा 4th स्टेटमेंट से, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट। हमें पता है मोनोकॉटिलिडनस स्टेम, जो मोनोकॉट स्टेम है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होती है, दैट इज आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट है रे फ्लोरेट्स जो है इनमें क्या कंडीशन है? तो रे फ्लोरेट्स में इंफीरियर ओवरी होती है। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें एडेनिन के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो याद रखें एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो पहला है एडेनिन डज नॉट पेयर विद थायमिन, हमें क्या बताना है? करेक्ट बताना है भाई, ये तो गलत हो गया। फिर एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन, नो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज आल्सो ये इनकरेक्ट है। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन विद 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे बेटा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट इज हमारा आंसर होगा 3 कि एडेनिन जो है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा थायमिन के साथ जुड़ा होता है। तो आंसर में यहाँ अपन कर देते हैं एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। भाई आपके लिए बहुत तेजी से टाइप करवाए हैं क्वेश्चन, छोटी सी एक मिस्टेक है, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन से जुड़ेगा, एडेनिन पेयर्स विद थायमिन
थ्रो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज आंसर होगा 3। नेक्स्ट है जो शुगर केन है उसके ऊपर हम किसका स्प्रे करें जिससे उसके तने की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो शुगर केन के लिए आंसर होगा जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम से निकलने वाली जो रूट्स हैं वे हैं फाइब्रस रूट। The specific palindromic sequence which is recognized by EcoR1, आंसर है GAATTC। देख लेते हैं यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये नहीं, ये GAATTC, GAATTC पैलिंड्रोम वे जिन्हें दोनों साइड पे से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस आए। नेक्स्ट है भाई which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid, सेल में ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस कहां होता है, आप सभी जानते हैं गोल्जी बॉडी, तो आंसर होगा 4। नेक्स्ट है which of the following is not an attribute of a population, भाई हमने इकोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सेक्स रेशो, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, फिर इसके अलावा डेथ रेट या मोर्टेलिटी, नेटिलिटी, ये सभी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट हैं, बट स्पीसीज इंटरेक्शन ये हमारी पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट नहीं है, आंसर होगा 1। उसमें हमने ऐसा पढ़ा था कि एक जो इंडिविजुअल होता है उसका सेक्स होता है, जबकि जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशो होता है। ऐसे ही इंडिविजुअल की बर्थ या फिर डेथ होती है, जबकि जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें नेटिलिटी जिसे कि हम बर्थ रेट और मॉर्टेलिटी जिसे डेथ रेट कहते हैं, ये पॉपुलेशन के हैं, बट स्पीसीज इंटरेक्शन is not an attribute of a population. Next है the number of substrate level phosphorylation in one turn of citric acid cycle, जो TCA साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल है, उसमें कितने प्लेस पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन मींस डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन होगा, तो आंसर होगा साथियों 1। ओनली 1 प्लेस पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनके लिए, तो आंसर होगा इमिशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस, इनके इमिशन को हमें कम करना था, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बेटा यहाँ पर है सेकंड आंसर कि जो ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, जो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो पूरे डीएनए की लेंथ को कोई इंस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो इंस्पेक्ट करने के बाद नहीं काटता है, आंसर होगा क्या 2। पहला ऑप्शन देखें स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज, ठीक है, they cut the strand of DNA at palindromic, ये भी ठीक है, use in genetic engineering, ये सब सही है, but second गलत है, wrong statement है, that is हमारा आंसर होगा second। नेक्स्ट देखें which of the following is correct about viroids, viroids में बेटा केवल और केवल RNA होता है, वो भी without protein code, तो they have RNA विदाउट प्रोटीन कोड, आंसर होगा 3। नेक्स्ट है द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर, वेक्टर में कॉपी नंबर को कंट्रोल कौन करेगा, आंसर है ओराई साइट, जो ओराई होती है वो कंट्रोल करती है इस वेक्टर के कॉपी नंबर को, तो हाई नंबर है या लो है, ये सब कंट्रोल किससे होगा, ओराई से। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब पे सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी किसकी है? तो याद रखें अमेजन फॉरेस्ट की। नेक्स्ट है BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistance to, इनमें किसके लिए रेजिस्टेंस आया? तो याद रखें कीट परभक्षी से, इंसेक्ट सॉरी आंसर होगा कीट पीड़कों से इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट हैं उनके खिलाफ हमारे में हमारी जो BT कॉटन थी उसमें रेजिस्टेंस आया। फिर है मैच द कॉलम, वो हमसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट मिला हुआ है। तो करेक्ट मिला है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया। जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द कॉलम, हमें कॉलम मैच करना है। BT कॉटन, तो भाई BT कॉटन का यूज कोई जीन थेरेपी में, सेलुलर डिफेंस में या डिटेक्शन ऑफ HIV में नहीं। BT कॉटन को किससे मिला है? बैसिलस थ्यूरिजेंसिस। A का 4, केवल एक ही ऑप्शन में A का 4 है, दैट इज आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्यूनॉन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्यूनॉन कहां से कहां की ओर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा? तो बेटा सेकंड आंसर pH2 से साइटोक्रोम B6। याद रखें बिल्कुल कंफर्म आंसर है, pH2 से साइटोक्रोम B6F की तरफ ये ट्रांसमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट मे जो था उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? आंसर होगा 7 मिलियन। नेक्स्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं इन्हें हम देखते हैं एथिडियम डाइब्रोमाइड से यूवी रेस के एक्सपोजर में। तो एथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन, आंसर होगा 3। यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर में एथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होगा। फिर नेक्स्ट है नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। यदि आपने केवल यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा तब तो आंसर हो जाएगा हेलिकेज, बट वो पूछ रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज ओपन भी करता है, साथ ही साथ एमआरएनए फॉर्मेशन में हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट है बेटा मैच द फॉलोइंग कंसर्निंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट। हम बात करें आयरन की, तो जो आयरन है वो, यदि हम आयरन की बात करें तो इसका आ जाएगा पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो बी का 1 ये 2, और जो बी है जिंक, तो जिंक हमें लगती है इंडोल एस्टिक एसिड, तो आयरन का आंसर आएगा क्लोरोफिल के सिंथेसिस में। जिंक जो है ये लगती है इंडोल एस्टिक एसिड के बायोसिंथेसिस में। बोरॉन पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में, एंड मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर में। दैट इज ए का आंसर होगा 3, A3, B4, C2 एंड D1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग G1 फेज। तो G1 फेज में क्या है? G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रो करती है, बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होगा, आंसर होगा 4। Question is secondary metabolites such as nicotine, strychnine and caffeine are, ये सभी डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स, जो चारण होते हैं, चारण पशु होते हैं,
जो ग्रेजर्स होते हैं उनके लिए डिफेंस मैकेनिज्म है। दैट इज आंसर होगा 4। फिर है भाई कि फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन की फर्स्ट फेज है राइबोसोम का एमआरएनए से बाइंड होना, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, एमआरएनए का राइबोसोम से बाइंड होना। नेक्स्ट है इन रिलेशन ऑफ जीपीपी, वो पूछ रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी में क्या रिलेशन है। तो एनपीपी इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस आर, जो रेस्पिरेटरी लॉस है उसे हम कम करेंगे। इसका मतलब है जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीपी, और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को लेना है। तो यहाँ देखें, यहाँ आ रहा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मीनिंग है जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर है एनपीपी से, यही हमारा आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स के बीच में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सैकराइड्स के बीच में। तो यदि हम यहाँ इन्युलिन को देखें, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, इसमें प्रेजेंट है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंसुलिन एक प्रोटीन है, हार्मोन है जो कि प्रोटीन है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है पेप्टाइड बॉन्ड। दैट इज आंसर होगा 1। नेक्स्ट है भाई कि मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज एग्जांपल। तो 4th ट्रॉपिक लेवल के साथ मैच होगा वल्चर, मींस ए का 2, तो ए का 2 केवल इसी एक ऑप्शन में है। दैट इज हमारा आंसर होगा 2। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग पेयर विथ रिस्पेक्ट टू मियोसिस। हम सभी जानते हैं पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। बी का 3, ये बी का 3 आंसर, दैट इज हमारा आंसर होगा 3।